चेतौर का अधीश तो चलो हैं आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, फेयरी टेल ओरेकल, ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड टैरो। लेट्स डू द मैनिफेस्टेशन, हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड वी विल टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड लेट्स शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो इतने सारे कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं 1-2 कार्ड्स। ठीक है, चलो सो लेट्स सी। हमारे सामने है कार्ड्स एंड लेट्स डू इट। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रिवर्स कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो ये जो शुरुआती कार्ड है कम्युनिकेशन का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो इनके हिसाब से जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो हाँ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनके हिसाब से वही चलना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी दूरियां बना के रख रहे हैं तो उनके हिसाब से वही चलना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस पेज की बात करें तो इस पर्सन के हिसाब से भी ऐसा भी कोई मोमेंटम नहीं कि अपने ज़िंदगी में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मे बी अगर कुछ खटपट चल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें वो चीज़ दूर करनी चाहिए, हमें इनसे बात करनी चाहिए, तो ये कहेंगे कि नहीं भाई अभी वो बात नहीं है, हम कभी दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दैट्स ऑल अबाउट दी हैप्पीनेस, विश कार्ड। लेकिन ये भी रिवर्स आ गया। इसके हिसाब से भाई जो चल रहा है वही चलने देना चाहते हैं। तो अगर आप इनके ज़िंदगी में कुछ चेंजेस चाहते हैं ये बिल्कुल भी उसको अलाउड नहीं करेंगे। सेकंड, इनके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपने इनको चोट पहुंचाई है इनके दिल को, चाहे छोटी सी बात हो, चाहे आप 10 मिनट लेट हुए हो, यानी 10 मिनट तक राह देख रहे हैं आपकी, उनके लिए 10 मिनट बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बात हुई है जहाँ पे आपकी कमिटमेंट थी, आपने कमिटमेंट कंप्लीट नहीं की और ये गुस्सा है, तो ये गुस्सा रहेंगे, कब तक रहेंगे इनको भी नहीं पता। वी गॉट द लवर्स, जेमिनी का ये फोर्टे साइन है लेकिन अप्लाई सबको होता है। ठीक है, मेजर अरकाना का कार्ड। अगर हम लवर्स की बात करें तो यहाँ पे लवर्स की जो एनर्जी है वो रिवर्स में दिख रही है। यहाँ पे अगर कहीं पे प्यार था तो हेट हो सकता है, और जहाँ पे हेट था वहाँ पे प्यार अचानक से जागृत हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन ये पर्सन अभी कह रहा है कि मुझे आप मत समझाओ कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मतलब आपको इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इनका मन बनेगा ये खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, नाउ वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो भाई मुझे मेरे मन के अनुसार बिहेव करने दीजिए। ठीक है, आपके ऊपर विश्वास कब रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, ये सब यही बताएंगे, आप नहीं बता सकते। ये पहला उनका अनुशासन है। नेचर कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बेसिकली अपने किसी मोमेंटम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं हो, वो मेमोरीज प्लस आपकी अभी की मेमोरी उनको ट्रिगर कर रही है, तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए इनको थोड़ा समय लगेगा। अगर मैं ये चीज़ और अच्छी तरह से समझाऊं तो मान लो ये जो ट्रक है, मान लो इनका ये जो ट्रक है ये पहले से ही बहुत तकलीफ़ों से झेलता आ रहा था, कहीं पे अटक गया और अटक गया और अटक गया और वापस से अभी अटक गया है। तो पहले का फ्रस्ट्रेशन प्लस ये फ्रस्ट्रेशन, तो आप सोच सकते हो कितना फ्रस्ट्रेशन है। तो ये कब अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे एंड कब आके निकलेंगे ये उनके ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, जो कार्ड है वो है जजमेंट। एंड अगर हम इसकी बात करें तो जजमेंट मतलब क्या है कि भाई बी देमसेल्व्स, ये जो भी करेंगे इनको अपना डिसीजन लेने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ये आप दोनों को है, किसी एक को नहीं है। लेकिन अभी इनको क्या करना है, कॉल करना है नहीं करना है, तो ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट देम हैव अपर हैंड। वी गॉट 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। इनकी भी अपनी परेशानी है और ये वही कह रहे हैं कि मेरी अपनी परेशानी है एंड दैट शुड बी अंडरस्टूड एज वेल। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक्चुअली अपने ज़िंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। चेंजेस कैसे आएंगे इनको नहीं पता, बट हाँ अब ये चाहते हैं कि ये खुद ही डिसीजन ले। पहले शायद होता था कि अपने फ्रेंड से पूछते थे कि तुझे क्या लगता है मैं क्या करूं या मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अब नहीं पूछेंगे, अब जो इनको लगेगा ये वही करेंगे। 2 ऑफ
पेंटाकल्स कार्ड आ गया है एंड इसका मतलब ये है कि भाई ये जो इनका जो ध्यान है वो अभी डाइवर्टेड है। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये आपको अभी घास नहीं डालेंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। एंड जो फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, मतलब कहीं ना कहीं पे बिजी है, शायद ऑफिस वर्क बहुत है, फैमिली में कहीं पे अटके हुए हैं, किसी फ्रेंड की शादी है वहाँ पे अटके हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये अभी आपसे उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। 2 कार्ड्स तो आ गए और अब देखते हैं हमें और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो 4 ही कार्ड्स आ गए तो हम 4 कार्ड्स लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है ब्लॉक अहेड, यानी कि द पाथ अहेड इन ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ ब्लॉकेज। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले ही बताया गया है कि आगे अगर आप जाना चाहते हो तो पहले ही तकलीफ़ों का सामना करने के लिए रेडी रहो। सेकंड जो कार्ड है वही कॉल और टेक्स्ट कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि इनको खुद समय दीजिए, जब इनका मन करेगा तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे, वरना ये आपका फ़ोन भी शायद रिसीव करना पसंद नहीं करेंगे। रीचिंग आउट योर काउंटर पार्ट वांट्स टू कनेक्ट, सिंपल सी बात है, आप इनको कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जाहिर हुआ है। एंड फोर्थ कार्ड बाई कर्मा यू रीप व्हाट यू सो, ये आपको वही बता रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें चल रही है, अनबन चल रहा है, फिर प्यार चल रहा है, तो ये इसलिए चल रहा है बिकॉज आपने इनके साथ जिस तरह से पेश आए हो ना आप, उस वजह से। अगर आपने इनको प्यार किया है तो ये प्यार से ही जवाब देंगे, अगर कहीं ना कहीं पे खटपट चल रहे तो खटपट से ही जवाब मिलेगा। और अब देखते हैं फाइनली इस फेरीटेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई थिंक ये रीडिंग बहुत ही फास्ट मैंने ली है, बट इट्स वेरी गुड टू सी। चलो दैट्स इट। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई विल पुट द कार्ड्स ओवर हियर। जो पहला कार्ड है डिफ़िकल्टीज़, तो हमें वही दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में या फिर आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो शायद ये अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है रिगार्डिंग देयर जॉब, रिगार्डिंग देयर बिजनेस, कोई फ्रेंड आ रहा है ताकि इनका फ्रस्ट्रेशन सारा निकल जाए, तो ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। वी गॉट द फैमिली ओवर हियर, तो जैसे मैंने कहा ना 10 ऑफ वांड्स आ गया था टैरो में कार्ड लास्ट में, वही है कि या तो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किसी की तबीयत नासाज है, किसी को ज़रूरत है इनकी, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये आपका कॉल नहीं उठा सकते। जस्ट इमेजिन दैट, अगर फैमिली के सामने आपको किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो आप सिर्फ एक फ्रेंड हो, आपका फ़ोन उठाया नहीं उठाया कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है इमैच्योर यंग मेल, एंड यही बात आपको समझनी होगी कि अगर आप इनकी कश्मकश नहीं समझ रहे हैं तो आप इनके प्यार को कैसे समझोगे। तो ये भी बात यहाँ पर जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी गॉट लव, जैसे मैंने कहा ना कि अब ये पर्सन खुद की तरफ ध्यान दे रहा है कि ये खुद कैसे मैच्योर बने, खुद को कैसे हील करे, पहले से ही फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको बाहर कैसे निकाले। आपने फिल्म में मुझे देखा होगा, एंड किसी क्लोज फ्रेंड को अगर वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं कि भाई स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं ताकि फ्रस्ट्रेशन चला रहे, ये हो गया उनके साथ। इन्होंने क्या करना चाहिए, मे भी ये किसी विलेज में रहते हैं या फिर ऐसे फैमिली से जहाँ पे स्मोक एंड ड्रिंक वैलिड नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस पर्सन को डिटॉक्सिफाई खुद ही करना होगा बाय कम्युनिकेटिंग विद समबडी और मीटिंग सम फ्रेंड्स। देन यू गॉट स्टेबिलिटी, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, जैसे ही आएगी ये पर्सन फिर अपने डिसीजन खुद ले पाएगा। इनके लिए लॉन्ग टर्म लव काफ़ी मैटर करता है, तो अगर आप सिर्फ इसी बात को लेके अड़ गए कि काफ़ी दिन हो गए हमारी बातचीत नहीं हुई, तो सोचो आने वाले 50-60 साल अगर आप जीने वाले हो एक साथ, वो कैसे होंगे। क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता कि हर सुबह आप उठे, एक दूसरे को प्यार किया एंड चलो हमने चाय बनाया एंड सब कुछ खुश, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको निपटना पड़ता है। देन वी गॉट फ्रेंड, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे इनका फ्रेंड भी यहाँ पे इनको मैटर करेगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इमोशनल चैलेंज, ओके, एक और है जो कि है रॉकी पैच। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों को ध्यान में रखनी होगी कि इमोशनल चैलेंजेस है इस रिश्ते में, एंड रॉकी पैच भी है। शायद इनके ज़िंदगी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनको इनको खुद ही सॉल्व करना होगा, तो समय दीजिए एंड ये पर्सन रिवर्ट करेंगे। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।